दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो लगभग जो है 500 प्लस जो है दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न दिखने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर जो BS रैकोनी की आपने बुक जिसके पास होगी उसने देखा होगा, नहीं है तो उसमें यह ऑब्जेक्टिव है, भूगोल है, हिस्ट्री है, उनसे संबंधित जो है लगभग 1000 प्लस जो आपके ऑब्जेक्टिव है। तो शुरू करने वाले हैं बिना किसी देरी के साथ। यह जो है आपके जो पुलिस एग्जाम होगा आपका, उसमें भी आपके हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ जो आपका पटवारी लेखपाल वीडियो है, इन सभी एग्जाम में जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, फटाफट से जो है सभी का आंसर देखते हैं। यदि जो है इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप कमेंट करें, ठीक है। बाकी आंसर जो है दोस्तों मैं जो इसमें आंसर दिए हैं पीछे उस बेस पर दे रहा हूं। जो इसकी उत्तर माला है उत्तर कुंजी, यदि आपको लगे कि कोई ऑप्शन गलत है तो आप कमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार आपको याद रखना है कितना है, ठीक है। तो कितना है आपका, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 डिग्री 44 मिनट। वैसे आपसे पूछा जाता है ना, ये तो दोनों को घटाकर है। तो उत्तराखंड का जो अक्षांश है वो कितना है दोस्तों, 28 डिग्री आपको याद रखना है 43 मिनट से कितना है, ये है आपका 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। ये उत्तराखंड का अक्षांशीय क्या है, विस्तार है, ठीक है। जब आप 31 डिग्री 27 मिनट में से 28 डिग्री 43 मिनट को घटाओगे तो आपका बचता है 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। ये आपका जो है बचता है। इसके बाद अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट, ठीक है। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट है इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है ना। तो देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों 3 डिग्री 28 मिनट इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, जब आप 81 डिग्री 2 मिनट से 77 डिग्री 34 मिनट को घटाओगे तो आपका बचता है 3 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और बाकी अक्षांशीय विस्तार आपका 2 डिग्री 44 मिनट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, तो उत्तराखंड किस में है स्थित है दोस्तों, आपको बताना है किस दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास पूर्वी उत्तर हिमालय, पश्चिमी मध्य हिमालय, पूर्वी मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड हमारा पश्चिम में है, तो पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है। तो सभी को पता है जो है दोस्तों कितना % है, यह जो है भारत का कितना है 1.69%, ठीक है। तो 1.69% जो है दोस्तों यह जो है भारत का है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है पौड़ी गढ़वाल कुमाऊं के कितने जिलों से सीमा बनाता है। तो पौड़ी गढ़वाल की सीमा कितने लगती है, तो आप सभी को पता है जो गढ़वाल जनपद है उनके सिर्फ उनकी जो है 2 जनपदों से सीमा लगती है कुमाऊं मंडल के साथ, है ना। तो 2 ही के साथ जो है, तो पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा लगती है दोस्तों कितने के साथ लगती है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है चमोली के अलावा गढ़वाल का अन्य कौन सा जिला कुमाऊं से सीमा बनाता है। रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी। तो कौन बनाता है, तो ये बनाता है आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। अगला है भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है। तो सभी को पता है दोस्तों देहरादून की सीमा जो लगती है आपकी यूपी के साथ भी लगती है और आपकी प्लस HP के साथ भी लगती है, मतलब 2 राज्यों से जो यह सीमा बनाता है भारत के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है कुमाऊं के कितने जिले नेपाल से सीमा नहीं बनाते। तो बताइए कुमाऊं के कितने जिले नेपाल से सीमा नहीं बनाते, 3, 2, 4, 1। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि नेपाल से सीमा कौन कौन बनाता है। एक तो आपका पिथौरागढ़ बनाता है, ठीक है, पिथौरागढ़ बनाता है। और दूसरा आपका कौन बनाता है, चंपावत, ठीक है। 2 जिले जो है आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं, चंपावत, है ना। तो नेपाल से सीमा कौन नहीं बनाते, बस इन दोनों को छोड़कर। और तीसरा आपका दोस्तों उधम सिंह नगर, है ना, US नगर। तो 3 जनपद ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनकी सीमा जो है नेपाल से लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा 3, है ना। तो 3 नहीं बनाते, 3 बनाते हैं। तो 3 कौन कौन से नहीं बनाते आपके, एक होगा आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है। बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये तीनों सीमा जो है दोस्तों आपकी जो है
उनसे नहीं बनाते, नेपाल से नहीं जो है इनकी सीमा नहीं लगती है। इनमें कौन विदेशों से सीमा बनाने वाला जिला नहीं है? उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़। तो आप सभी को बताना है। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी की सीमा लगती है आपके साथ चीन के साथ लगती है, बिल्कुल ये भी विदेशों के साथ सीमा बनाता है। उधम सिंह नगर दोस्तों जो है यह जो है नेपाल के साथ जो है सीमा बनाता है। तो नेपाल जो है एक देश है ना, तो देश के साथ सीमा बनाता है। अगला है नैनीताल जो है दोस्तों आपका, नैनीताल और पिथौरागढ़ की बात करें, ये भी जो है नेपाल प्लस चीन, ठीक है। तो नेपाल और चीन के साथ यह सीमा बनाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नैनीताल आपका जो है किसके साथ सीमा बनाता है? यह सिर्फ जो है दोस्तों आपका आंतरिक है, मतलब राज्यों के साथ सीमा बनाता है, देश के साथ जो इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला है उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य भारत का कौन सा राज्य है? तो आप सभी को पता है, जब 9 नवंबर 2000 कब को जब गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में, तो 27वें राज्य के रूप में जो है उत्तराखंड का गठन हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है आपका? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बनाते हैं? तो आप सभी को पता है गढ़वाल के सिर्फ 2 जिले हैं। तो कौन कौन से? एक आपका पौड़ी है और दूसरा आपका चमोली है ना। तो इन दोनों की सीमा लगती है सिर्फ किसके साथ? जो आपका रह गया कुमाऊं मंडल के साथ। और कुमाऊं मंडल के 4 जनपद है जिनकी सीमा जो है किसके साथ लगती है? गढ़वाल मंडल के साथ। तो कुमाऊं मंडल के 4 कौन कौन से? एक तो आपका पिथौरागढ़ है, आपको याद रखना है, और दूसरा आपका दोस्तों आपका बागेश्वर है। बागेश्वर की सीमा भी जो है किसके साथ लगती है? आपकी गढ़वाल के साथ लगती है। तीसरा जो जनपद है आपका वो है अल्मोड़ा, ठीक है, आपको याद रखना है। अल्मोड़ा की सीमा भी जो किसके साथ लगती है? ये लगती है गढ़वाल के साथ। और चौथा आपका जो है नैनीताल, ठीक है। इन सभी की सीमा जो है दोस्तों किसके साथ लगती है? आपकी गढ़वाल मंडल के साथ लगती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, हरिद्वार का गठन किस मंडल से अलग कर दिया गया? तो हरिद्वार का जो गठन है दोस्तों किस मंडल से जो है हरिद्वार को अलग कर दिया? जब 1988 में जो है हरिद्वार जिला बना था, तो किस मंडल से जो है इसे अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, सहारनपुर मंडल से जो है इसे अलग किया गया था। उत्तराखंड के किस जिले में वसुकेदार तहसील है? तो वसुकेदार दोस्तों कहाँ पर है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग में स्थित है। पांखू उप तहसील किस जिले में है? तो पांखू उप तहसील दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में स्थित है। चौखमदून कहाँ है? तो चौखमदून दोस्तों आप सभी को पता है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला है मध्य हिमालय में उत्तराखंड के कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, मध्य हिमालय में उत्तराखंड के 9 जिले हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चांयसील बुग्याल कहाँ पर है आपका? तो चांयसील बुग्याल दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। समसू मेला किस जिले के बुग्याल से संबंधित है? तो समसू मेला दोस्तों आपका जो है ये है उत्तरकाशी, ठीक है। समसू मेला है ना उत्तरकाशी में लगता है, तो उत्तरकाशी बुग्याल से जो है इसका संबंध है। गुलाबी कांठा बुग्याल दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ पर है? यह आपका उत्तरकाशी में है। पंवाली कांठा बुग्याल दोस्तों की जनपद में है। तो राइट आंसर इसका क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। पंवाली कांठा आपका कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो ये भी जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद आता है जनकताल किस जिले में है? चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। आपको बताना है कि जनकताल जो है किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी है, उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और। अगला है दोस्तों कि अरवाताल किस जिले में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी या उत्तरकाशी। तो बताना है आपको अरवाताल, ठीक है। तो कहाँ पर है आपका? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चमोली जिले में यह स्थित है। और चमोली जिले के कौन कौन से ताल है दोस्तों मैं आपको बता दूं। एक तो आपका है विष्णुताल, आपको याद रखना है, डायरेक्ट विष्णुताल हो गया। और सत्यपदा ताल, अगर आपसे पूछा जाता है कि सत्यपदा ताल, ठीक है, सत्यपदा ताल यदि आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका चमोली में है। रूपकुंड दोस्तों आपका कहाँ पर है? रूपकुंड चमोली जनपद में स्थित है। बेनीताल भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है तो बेनीताल भी आपका चमोली में है। इसके अलावा दोस्तों आपका सूखाताल भी आपका कहाँ पर है? चमोली जनपद में स्थित है। जलताल, यदि आपसे पूछा जाता है जलताल, ठीक है, जलताल आपका कहाँ पर है? चमोली जनपद में स्थित है। और दोस्तों बाकी हम देखते हैं रुद्रप्रयाग में आपका कौन कौन से ताल है? तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों आपको प्रमुख ताल जो देखने को मिलेंगे वो है आपका
एक तो आपका वासुकी ताल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है वासुकी ताल, तो वासुकी ताल आपका कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। और दोस्तों दूसरा आपसे पूछा जाता है यदि चौरीबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल, ठीक है, चौराबाड़ी आप सभी को पता है कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा देवरिया ताल भी आपका कहाँ पर है, देवरिया ताल बहुत बार जो यह एग्जाम में पूछा गया है। तो देवरिया ताल भी आपका कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो ये प्रमुख ताल है जैसे चमोली के। और इसके अलावा कौन कौन सी ताल है, आचरी ताल भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, आचरी ताल, ठीक है। और लिंग ताल भी आपसे पूछा जाता है, तो लिंग ताल भी आपका चमोली जनपद में है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो उत्तरकाशी के जो प्रमुख ताल है, तो उत्तरकाशी में कौन कौन सी ताल है आपको सभी को पता है, डोडी ताल आपका कहाँ पर है, डोडी ताल। तो डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाता है नचिकेता ताल, तो आप सभी को पता है नचिकेता ताल भी आपका कहाँ पर है, यह भी दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और उसके बाद दोस्तों आपका काणा ताल पूछा जाता है, काणा ताल, ठीक है, काणा ताल। तो यह भी कहाँ है दोस्तों, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए टिहरी, टिहरी में कौन कौन से ताल है दोस्तों, टिहरी में आपसे अगर सहस्त्र ताल पूछा जाता है, सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल, तो ये कहाँ पर है आपका, टिहरी जनपद में स्थित है। बाकी जो है जितने भी ताल है वो आप एक बार अच्छे से देख लेना, है ना, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है, तो सभी को पता है दोस्तों कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चंपावत जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जनपद है। और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों आपका, सबसे बड़ा चमोली है। सबसे छोटा जनपद चंपावत है, आप सभी को पता है 1766 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका क्या है दोस्तों, आपका चमोली है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 80-30 आपको याद रखना है, 8030 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगला आता है दोस्तों आपका जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है, तो जनसंख्या के आधार पर दोस्तों आप सभी को पता है इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, रुद्रप्रयाग। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है रुद्रप्रयाग। यदि जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो हरिद्वार आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जनपद हरिद्वार, सबसे छोटा आपका रुद्रप्रयाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कुमाऊं में कितने स्थल रुद्र जिले हैं, तो लैंड लॉक्ड जिले कितने हैं कुमाऊं में, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 जनपद हैं। अगला है उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी, 25 जुलाई को। अगला है उत्तराखंड राज्य प्रेरणा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है, नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड गौरव दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये मनाते हैं दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तराखंड जड़ी बूटी दिवस कब होता है, तो राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 अगस्त। उत्तराखंड राज्य गीत कब स्वीकार किया गया, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, 2016। अगला है फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया, तब सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अगला है कॉमन पिकॉक राज्य तितली कब घोषित किए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, 2016। अगला है ब्रह्म कमल में पुष्प कब खिलते हैं, तो कब खिलते हैं ब्रह्म कमल में जो पुष्प, तो ये खिलते हैं जुलाई सितंबर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, नर मादा दोनों, तो राज्य पक्षी जो मोनाल है दोस्तों क्या वह नर है या मादा है, तो यह जो है मादा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क चमोली की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर इसके क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1982 में, है ना। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क कहाँ पर है आपका, चमोली जनपद में स्थित है। 1982 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको जो है याद रखना है। अगला है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम के नाम से जाना जाता है, तो सभी को पता है ब्रह्म, जो आपका इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बुरांश का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्या है आपका, रोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के किस भौगोलिक भूभाग में बोल्डर पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, बावर,
संरचनात्मक घाटियों का विकास किस हिमालय की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी शिवालिक। अगला है बृहद हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों में विस्तृत है? तो बृहद हिमालय दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 6 जनपदों में स्थित है। तो कौन कौन से हैं? जो भी आपके उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, टिहरी हो गया और आपका बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, इन सभी में नैनीताल हो गया, इन सभी में क्या आपका बृहद हिमालय स्थित है। अगला है बृहद हिमालय उत्तराखंड के 6 जनपदों में स्थित है। दूधातोली ग्लेशियर का विस्तार उत्तराखंड के कितने जिलों में तक है? तो दूधातोली दोस्तों सभी को पता है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 3 जनपदों में स्थित है। गैरसैंण किस नदी तट पर बना है? तो गैरसैंण कहाँ पर है दोस्तों आपका? कोसी, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी रामगंगा, अलकनंदा या सोन। तो जो गैरसैंण है दोस्तों आपका वो है आपका, तो राइट आंसर आपके क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी रामगंगा में स्थित है। गैरसैंण का नाम चंद्रनगर कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी 1992। उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ पर है? आप सभी को पता है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी बराड़ीसैंण में। गैरसैंण के कोदियाबगढ़ में मेला कब लगता है? तो कब लगता है? ये 12 जून को लगता है। अगला है दोस्तों, अगला है देवदामिनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सुंदर मखमली घास के लिए किस बुग्याल को जाना जाता है? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए बेदनी बुग्याल। मनना बुग्याल कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका इसका? ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। लिंगाताल तथा गौनाताल कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपका लिंगाताल तथा गौनाताल। तो राइट आंसर क्या रहने वाला आपका? ऑप्शन नंबर ए चमोली जनपद में स्थित है। अगला है मंदाकिनी नदी का उद्गम किस ताल से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चौराबाड़ी ताल। अगला है अलकनंदा नदी किस ताल से निकलती है? तो सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए संतोपत ताल से आपकी कौन निकलती है? अलकनंदा नदी। किस ताल को भाई बहन ताल का कहते हैं? भाई बहन वाला ताल जो है दोस्तों आपका किसे कहा जाता है? तो आपका मासर ताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सोनगंगा काली गंगा का उद्गम किस ताल से होता है? तो इसका राइट आंसर आपके क्या रहने वाला है? बासुकी ताल, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड का सर्वाधिक तालों वाला जिला कौन सा है? तो आपको राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चमोली। ठीक है, अंग्रेजी के सी आकार का ताल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ये है आपका भीमताल। ठीक है, तो कहाँ पर है? नैनीताल। ठीक है, भीमताल और नैनीताल में जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नौकुचिया ताल आपका कहाँ पर है दोस्तों? आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है भौरी अमोला कुंड कहाँ पर है? तो भौरी अमोला कुंड जो है दोस्तों आपका, ये आपका जो है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है इनमें से कौन सा गर्म कुंड नहीं है? गंगनानी, सलदार, मदकोट या नंदा कुंड। तो गंगनानी कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी नंदा कुंड। ठीक है, बाकी सलदार, मदकोट, गंगानी ये तीनों क्या है आपके? गर्म कुंड है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन पिथौरागढ़ में स्थित कुंड नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नंदी कुंड। बैराज कुंड कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चमोली में स्थित है। ज्योरुथा जलप्रपात कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी धारचूला। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना है, ये दो है सरस्वती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। कार्लो का पर्वत चोटी कहाँ पर है? तो कार्लो, तो राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चमोली में। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी पश्चिमी। किस पर्वत के समीप देवन ग्लेशियर है? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो यह आपका कामेट पर्वत। तिवरा बमक ग्लेशियर कहाँ पर है? तो सभी को पता है आपका 65, ऑप्शन नंबर सी चमोली जनपद में स्थित है। कालबंदा ग्लेशियर कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ में है। संबरले और सुखाराम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर जनपद में स्थित है। रुधिर कुंड कहाँ पर है दोस्तों? आपको याद रखना है, सी रुद्रप्रयाग में स्थित है। भरतखंड तथा खर्चाखंड शिखरों के मध्य कौन सा धाम है? तो ये है दोस्तों आपका केदारनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है खरसाली गांव किस धाम का शीतकालीन स्थान है? तो आपको याद रखना है, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यमुनोत्री। ठीक है, मुखवा गांव किस धाम का शीतकालीन आवास है दोस्तों? तो सभी को पता है ये किसका है? गंगोत्री का। ठीक है, अगला है किस केदार मंदिर के गर्भगृह में शंकराचार्य की प्रस्तर प्रतिमा है? 72 का राइट आंसर आपका क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है तुंगनाथ। ठीक है, नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित 4 धाम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या रहने वाला आपका इसका? ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ। ठीक है, शंकुधारी शैली में किस धाम का निर्माण हुआ है?
तो किस धाम का हुआ है? तो ये केदारनाथ जो निर्माण हुआ है शंकुधारी शैली में हुआ है। प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, आदि बद्री। सुदर्शन झील के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। अगला है, किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है, ये है आपका नैनीताल। ठीक है। उमा देवी मंदिर किस प्रयाग के निकट है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के से किस नदी का मिलन होता है? तो ये होता है धौली गंगा। ठीक है। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित 4 धाम आपको बताना है, कौन कौन सा है? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या केदारनाथ। तो सबसे कम जो है ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, कौन सा है आपका? तो ये है आपका गंगोत्री धाम। ठीक है। अगला है, सुखताल कहाँ पर स्थित है? 81, ऑप्शन नंबर सी, चमोली जनपद में यह स्थित है। लोकपाल झील किस जिले में स्थित है? तो 82 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, चमोली जनपद में यह स्थित है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस रंग का है? तो किस रंग का है दोस्तों? इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भूरा। ठीक है। पावर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो 84 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है। अलगाड़ नदी कहाँ बहती है दोस्तों? अलगाड़। ठीक है। तो ये देहरादून में बहती है। बूढ़ा केदार कहाँ पर स्थित है? 86 का, ये टिहरी में स्थित है। खलिया तथा रहाली बुग्याल कहाँ पर है? तो ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। ठीक है। खलिया और रहाली बुग्याल ये कहाँ पर है आपका? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, टोंस नदी पर स्थित है। डकरानी तथा ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी पर स्थित है। राष्ट्र का गाँव की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये किसे दी गई है आपका? टिहरी बांध को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। पथरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर। उत्यासु बांध जो है दोस्तों किस नदी पर बना है आपका? ये अलकनंदा नदी पर बना है, आपको याद रखना है। ठीक है। उत्तराखंड में किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? तो 93, ऑप्शन नंबर बी, काली नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, याद रखना है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। ठीक है। अगला है, बाबला जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? तो बताइए, बाबला जल विद्युत परियोजना, तो ये है आपका चमोली। अगला है, टोंस नदी उत्तराखंड के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है। सभी को पता है, उत्तरकाशी और देहरादून, है ना। अगला है, टिहरी बांध का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? तो 97 राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 जुलाई 2006। अगला है दोस्तों, आसन बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1967। पाल गंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो 99, ऑप्शन नंबर डी, बिलंगना की। ठीक है। 17वीं अन्न रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 13 जनवरी 2022। तो ये 1 से 100 तक हमने प्रश्न कर लिए हैं। ये यहाँ पर जो है इसकी आंसर की है, आप यहाँ से जो है इन सभी के आंसर जो है नहीं देख सकते। ठीक है। बार बार आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगला है, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? 101। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका, है ना। पूरे जो है हम आज 500 के 500 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है आपका? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। वर्तमान वन रिपोर्ट के तहत वन क्षेत्र में परिवर्तन कितना हुआ है? तो कितना हुआ दोस्तों आपका? ये हुआ है 2.9 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, नैनीताल में। अगला है दोस्तों, 2019-21 के मध्य वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी आपकी नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए। 2019-21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई थी? आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। अगला है, 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर मध्यम सघन वन सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड में 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक खुले वन कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन प्रतिशत कितना है? तो 108 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 71.05%। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ठीक है। प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 109 का है, ऑप्शन नंबर बी,
1987 में। कुमाऊं में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में मिलते हैं? 110 जो 200, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। ठीक है। बांज तथा बुरांश किस प्रकार के वनों के भाग हैं आपको बताना है, तो ये है आपका 111 का शीतोष्ण कटिबंधीय। चीड़ किस प्रकार के वनों का पेड़ है दोस्तों? तो 12 का राइट आंसर आपका 112 का है ऑप्शन नंबर सी कोणधारी वन। उत्तराखंड में देवदार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना है, तो ये आपका कनास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 114 का है दोस्तों कि उत्तराखंड में दारूहिद्रा जरिश के नाम से प्रसिद्ध वनस्पति क्या है? तो ये है आपका किलमोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बालाडोना की कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर है 1903 में। संगम पाइप केंद्र कहाँ पर स्थित है? 116 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पंतनगर में। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका 117 का ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में स्थित है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रानीखेत में स्थित है। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका गोपेश्वर चमोली में स्थित है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, तो कहाँ पर है दोस्तों? यह आपका जो है ताड़ीखेत। ठीक है, तो 120 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ताड़ीखेत। 2010 में उत्तराखंड का प्रथम जड़ी बूटी गांव किसे बनाया गया था? तो 121 का आपका ऑप्शन नंबर सी भवाली। अगला है उत्तराखंड के घास के मैदान किन वनों के अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद रखना है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन वन। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है विजय जड़धारी। अगला है द वैली ऑफ फ्लावर्स किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये आपका स्मैथ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यमुनोत्री मंदिर के समीप कौन सा कुंड है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है सूर्य कुंड। अगला है लाखा मंडल में यमुना से किस नदी का मिलन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी है रिखराड़। ठीक है, हनुमान गंगा तथा ऋषि गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी यमुना की। लखवाड़ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका देहरादून जनपद। अगला है शक्ति नहर का उद्गम यमुना से कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है डाक पत्थर। अगला है कुल्हार जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी देहरादून जनपद में स्थित है। तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है? पश्चिमी धौलीगंगा, अलकनंदा, विलंगना या नंदाकिनी। तो 131 का राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी धौलीगंगा। थराली तथा नारायणबगड़ कहाँ पर है? पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी चमोली में है। ऊखीमठ तथा गुप्तकाशी किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आपको बताना है मंदाकिनी नदी। ठीक है, पिंडर नदी अलकनंदा से किस ओर से मिलती है? तो किस ओर से मिलती है? आपका बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, कालीमठ के पास मंदाकिनी से किस नदी का मिलन होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मधुगंगा का मिलन होता है। पंचेश्वर बांध की संभावित निर्धारित ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी 315 मीटर। रामेश्वर तीर्थ किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्वी रामगंगा। अगला है काली की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो काली जी की जो अंतिम सहायक नदी है दोस्तों, ये आपकी नदियाँ है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना दोस्तों आप सभी को पता है भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अगला है चीला और पथरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर है गंगा नदी पर स्थित है। बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम होता है आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाल गंगा और धर्म गंगा का जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है? बूढ़ा केदार। मातली उत्तरकाशी में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो आपको बताना है, तो ये मिलती है वरुणा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप सभी को पता है चमोली जनपद में स्थित है। फूलों की घाटी आपने नाम सुना होगा। बद्रीनाथ में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ऋषि गंगा। ठीक है, गंगोत्री में भागीरथी से कौन सी नदी संगम बनाती है? 145 का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए केदार गंगा। ठीक है, पर्यटन स्थल कोडियाला कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी टिहरी में स्थित है। बाड़ाहाट किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आसी गंगा। ठीक है, चीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल में। पर्यटन स्थल मुनि की रेती किस नदी तट पर है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी तट पर। भागीरथी से विलंगना का मिलन किस ओर से होता है? यदि पूछा जाता है तो बाईं ओर से होता है। ठीक है, धर्मगंगा तथा बाल खिल्य किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आपको
151 का ऑप्शन नंबर सी बिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है। कुल्हाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये है आपका यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। बावला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? 153 का ऑप्शन नंबर बी चमोली जनपद में स्थित है। लिंचोली तथा रामबाड़ा किस नदी तट पर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, मंदाकिनी नदी पर जो है यह स्थित है। तो यहाँ से जो है दोस्तों आपका अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अगला है लक्ष्मण गंगा नदी अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है? तो 155 का राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है गोविंद घाट। अगला है थराली तथा नंद केसरी किस नदी तट पर है? तो 156 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पिंडर नदी के तट पर स्थित है। अगला है 157 है अगस्त मुनि में मंदाकिनी से कौन सी नदी मिलती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है ध्यूलगार। ठीक है। अगला है रामेश्वर तीर्थ में किन नदियों का संगम होता है? 158। तो रामेश्वर तीर्थ में जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरयू और पूर्वी रामगंगा कहाँ पर मिलती है? रामेश्वर तीर्थ में, आपको याद रखना है। अगला है बैजनाथ में गोमती नदी से किस नदी का संगम होता है? 159 ऑप्शन नंबर सी गरुड़ गंगा, आपको याद रखना है। अगला है लदिया किसकी सहायक नदी है? पूछा जाता है तो आपको याद रखना है काली नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए। पंचेश्वर की 5 नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो 161 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चमेलिया जो है शामिल नहीं है। अगला है झूला घाट में काली से कौन सी नदी मिलती है? 162, तो आपको याद रखना है चमेलिया। ठीक है। अगला है पंचेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी अनुमानित है? 163, तो यह है 6720 मेगावाट। अगला है गैरसैंण किस नदी तट पर स्थित है? 164 का ये है रामगंगा, है ना, पश्चिमी रामगंगा तट पर यह स्थित है। अगला है पश्चिमी रामगंगा का अल्मोड़ा में प्रवेश कहाँ होता है? तो 165 ऑप्शन नंबर बी महालचोड़। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला है 166 खो नदी किसकी सहायक नदी है? यदि पूछा जाता है दोस्तों तो आप ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी को पता है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कोटेश्वर बांध दोस्तों कहाँ पर है? यह आपका जो है टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला है लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? 169, तो ये है दोस्तों शारदा नदी पर। काली की प्रथम सहायक नदी कुठियांगटी किस ओर से मिलती है? तो कुठियांगटी काली में किस ओर से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। गंगा नदी भागीरथी नदी उत्तराखंड के कितने जिलों में बहती है? 171 ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है 5। काकड़ी घाट संगम में पनार नदी का मिलन किस नदी से होता है? 172, तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सरयू नदी, आपको याद रखना है। रीठा साहिबा किसके संगम पर स्थित है? तो रीठा साहिबा दोस्तों यहाँ पर राटिया और लदिया नदी मिलती है। ठीक है। आपको याद रखना है कि जिले में यमकेश्वर विकास खंड है। 174 ऑप्शन नंबर डी पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है 20 मार्च 2020 को। अगला है उत्तराखंड ने किस वर्ष विधानसभा द्वारा वेबसाइट शुरू की थी? तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो वेबसाइट कब शुरू की गई थी? 4 मई 2001। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जनपद कौन सा है? यदि पूछा जाता है तो रुद्रप्रयाग, आपको याद रखना है। घाटरलिया दर्रा किसके मध्य स्थित है दोस्तों? 178 का ऑप्शन नंबर ए चमोली तिब्बत। कुंवारी पास कहाँ पर स्थित है? 179 आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए चमोली में स्थित है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ी नदी है दोस्तों? 180 का आपका ऑप्शन नंबर ए सरयू नदी। ठीक है। उत्तराखंड में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है वो ऑप्शन नंबर सी 2013 में। शिवपुरी तथा मुनि की रेती पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाज। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? 184 ऑप्शन नंबर सी नरसिंह मंदिर जोशीमठ। ठीक है। कौन सही नहीं है? तो 185 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जागेश्वर मंदिर, यह जो है आपका सही नहीं है। ठीक है। केदारनाथ मंदिर दोस्तों कत्यूर शैली में है। बद्रीनाथ मंदिर शंकुधारी शैली में है। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में। ये तीनों सुमेलित है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है। अगला है बिल्व और नील पर्वतों के मध्य उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? तो 186 आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हरिद्वार। गुड़ केदार मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? यार आपका लगता है अल्मोड़ा जनपद में लगता है। 170 ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 188 है उत्तराखंड के किस व्यंजन को यूएनओ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी में स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए ठटवाणी। ठीक है। अगला है जनसंख्या घनत्व के अनुसार
उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो 189 ऑप्शन नंबर बी 25वां स्थान है। उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 2002 में। कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी? 191, तो ऑप्शन नंबर 1934 में। HMT की स्थापना रानी बाग में कब की गई थी? तो 192 का ऑप्शन नंबर सी 1985 आपको याद रखना है। दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 2018। ठीक है। उत्तराखंड पर्यटक विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? 194 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 2001 में। मलेरी झेलम परियोजना किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है धौली गंगा, ऑप्शन नंबर बी। करमौली परियोजना किस जिले में स्थित है? 196 का ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी में है। उर्थिंग 16 परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो 197 का ऑप्शन नंबर बी पूर्वी धौली गंगा आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो पुलिस के लिए ये प्रश्न जो है आ सकता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 1874 में। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस एक्ट कब अस्तित्व में आई? ये भी आपको याद रखना है 199, तो ऑप्शन नंबर बी 2011 में। रम्माण लोक नृत्य में खलियारी पातर किस प्रकार के मुखौटे थे? तो ये थे आपके मनोरंजन। ठीक है। तो ये 101 से 200 तक का जो है दोस्तों ये आपकी आंसर की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अब 201 से आगे। ठीक है। अब शुरू करते हैं। पूरे 500 प्रश्न जो है हमने टारगेट रखा है पूरे के पूरे, इससे आप सभी का जो है रिवीजन हो जाएगा। जिसके पास बुक है उसने तो पढ़ लिया होगा, जिसके पास नहीं है वो ये ऑब्जेक्टिव देख ले। यहाँ से जो है आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, है ना। बहुत चीज़ आपको यहाँ से जो है आपके माइंड में छप जाएगी। ठीक है। अगला है रामायण को लिपिबद्ध कर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। अगला है गढ़वाल में तलवार और ढाल के बल पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कौन सा आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरो नृत्य। अगला है इनमें से कौन सा नृत्य एकाग्रता पर आधारित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी लंगवीर नृत्य। ससुराल से पहली बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? आप सभी को पता है थड़िया नृत्य। असम के बिहू तथा गुजरात के गरबा के समान नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चौफुला है। जौनपुर टिहरी तथा उत्तरकाशी में माघ महीने में किया जाने वाला नृत्य, जौनपुर है ना, जौनपुर नहीं जौनपुर। ठीक है। जौनपुर टिहरी और उत्तरकाशी में माघ महीने में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये आपका तांदी नृत्य। ठीक है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? तो ऑप्शन नंबर बी चौफला केदार। तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला है माघ महीने की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, तो ये है आपका चांचरी नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी सिपैया नृत्य। अगला है गढ़वाल में वीर गति को प्राप्त करने वालों के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है आपका रणभूत, ऑप्शन नंबर ए। सोना तथा बाल्टी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रुद्रपुर जनपद में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है जौनसार के भेड़ पालकों का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? 213 है। ठीक है, तो इनका है दोस्तों आपका नुनाई, है ना। इनका प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? नुनाई। ठीक है। मुठभेड़ नामक उपन्यास किससे संबंधित है? 214 ऑप्शन नंबर सी शैलेश मटियानी। 215 है हिमालय साक्षी है किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका महावीर प्रसाद गैरोला, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जगमोहन रौतेला। ठीक है। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। अगला है दर्पण अक्षांश किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है नैन सिंह रावत। अगला है कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में किस स्थान से यक्षों के निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए जाखन देवी मंदिर। राजकीय भेड़ प्रजनन एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 220 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीपल कोठी। ठीक है। गढ़वाल में नारी हृदय की वेदना और रूप सौंदर्य का प्रतीक लोकगीत है, तो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी झुमेलो। कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए भगनोल। तार्किक प्रश्नोत्तर गीत और नृत्य कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी बैर गीत। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है रवाई जौनपुर में समूह में गाए जाने वाला गीत कौन सा है दोस्तों? तो 224 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है छोपती। ठीक है। बुर्जनी और मुरखली आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो बुर्जनी और मुरखली आभूषण ऑप्शन नंबर बी कान में पहने जाते हैं।
तिलहरी कहाँ पहना जाता है दोस्तों? आभूषण है आपके। तो 226 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 226, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी आपका गले में पहना जाता है तिलहरी। तिगड़ी कहाँ का आभूषण है? तो इसका राइट आंसर आपका कमर का। अमृति तार आभूषण कहाँ पर है दोस्तों? अमृति तार। ठीक है, तो ये कहाँ का आभूषण है आपका? ये है आपका पैर का आभूषण। सुदमन और पुलिया कहाँ पर पहने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, पैर में। ठीक है, इनमें से कौन सा आभूषण नहीं है? कंडुआ, इमारती, पोंटा, गुंठी। तो कौन सा जो है आभूषण नहीं है? गुंठी। ठीक है, अगला है तुग्यल आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? कान में। ठीक है, अलगोजा बांसुरी वाद्य यंत्र है। तो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों? यह सुशीर, ऑप्शन नंबर ए। बिनाई तथा मंजीरा वाद्य यंत्र है, किस प्रकार के हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गनुवाद। ठीक है, मशक बिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है आपका? यह है आपका सुशीर। सिराली बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्कोट के पश्चिम में। और रचवंशी कौन सी कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रजवैसी जो है दोस्तों दक्षिणी के कुमाऊं के अंतर्गत आती है। फलदा कोटी कहाँ की बोली है दोस्तों? तो फलदा कोटी जो है आपका 237, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में बोली जाती है। अगला है जौहारी किस कुमाऊनी का भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी, है ना। जौहारी कुमाऊनी में उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। ऊड़ो गढ़वालियो किसकी रचना है? उठो गढ़वालियो दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण रतोड़ी। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सिंहनाद, ऑप्शन नंबर ए। पंडुली क्या है दोस्तों? पंडुली तो लोक वार्ता। ठीक है, वेदमाला किसकी रचना है? 242, तो ये आपकी हरिराम दसमान, ऑप्शन नंबर सी। आठों त्योहार में मुख्यतः किसकी पूजा अर्चना की जाती है? तो किसकी पूजा अर्चना की जाती है? तो ये की जाती है गौरा महेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कुमाऊं में फसल काटने के उपलब्ध में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कलाई त्योहार, ऑप्शन नंबर सी। संतान कल्याण हेतु मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, भिरोली त्योहार। स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा अर्चना किस त्योहार में होती है? तो 246, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, चैंतोल। ठीक है, श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है आपका? तो 247 का ऑप्शन नंबर बी, हरेला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, तो अश्विन मास की संक्रांति को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 248, तो ये मनाया जाता है आपका खतड़ुआ त्योहार। चैत्र मास के प्रथम दिन मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? 249, तो ये आपका फूलदेई। ठीक है, ज्येष्ठ मास की दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 250, ऑप्शन नंबर है, गंगा दशहरा। हिमालय महोत्सव के नाम से किसे जाना जाता है? 251, ऑप्शन सी, नौठा कौथिग। ठीक है, पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर है, खकोटी मेला। कंडाली उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 वर्ष बाद। नंदा राजजात का पहला पड़ाव कौन सा है? 254, ऑप्शन नंबर सी, नोटी ईड़ा बधानी। ठीक है, नंदा राजजात में महिलाओं का जाना कहाँ तक है? कहाँ तक महिलाएं जाती है? पातर नचौनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है 5वां धाम यात्रा? खतलिंग रुद्रा देवी, ऑप्शन नंबर ए। लखिया भूत नाई तथा हल्या किस उत्सव के पात्र हैं? तो ये है आपके हिल यात्रा, ऑप्शन नंबर ए। जौलजीबी पशु मेले की शुरुआत किसने की थी? 258, ऑप्शन नंबर सी, गजेंद्र बहादुर पाल। तो अगला है जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? 259, तो ये किया जाता है आपका थल मेला, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, जौलजीबी को राजकीय मेला कब घोषित किया गया दोस्तों? पिथौरागढ़ में यह लगता है। ठीक है, तो 260 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2014। जिम कार्बेट ने अपनी पुस्तक में मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किस मेले का उल्लेख किया गया है? तो 261 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, बगवाल मेले का। अगला है पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? 262, तो ये दोस्तों आपके चंपावत जनपद में स्थित है। अगला है वीर गब्बर सिंह मेला कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। सप्तेश्वर मंदिर कहाँ लगता है? तो 264, ऑप्शन नंबर सी, चंपावत में यह लगता है। लड़ी धूरा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो 265, ऑप्शन नंबर ए, चंपावत। ठीक है, भ्यानुधरा एडी मंदिर जहाँ धनुष बाण चढ़ाने का रिवाज है कहाँ है? तो 266 का आपका ऑप्शन नंबर ए, चंपावत में स्थित है। गोरा अटाली मेला कहाँ लगता है? तो 267, ऑप्शन नंबर ए, चंपावत में यह लगता है। दिगास गांव का कोटली विष्णु मंदिर राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित हुआ? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2019 में। चौपखिया सूर्य मंदिर कहाँ पर है?
तो चौपखिया सूर्य मंदिर दोस्तों आपका 269 ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला है उत्तराखंड का सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो यह है पिथौरागढ़ ऑप्शन नंबर बी। पीखू उडियार तथा छीनी गुफा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ में, ठीक है। नागराज सैमुख मंदिर कहाँ पर है? 272 ऑप्शन नंबर डी टिहरी गढ़वाल में। माटिया बुग्याल कहाँ पर है? 273 ऑप्शन नंबर ए टिहरी गढ़वाल में। ओणेश्वर महादेव मंदिर की जनपद में स्थित है? 274 का ऑप्शन नंबर बी टिहरी, ठीक है। जाख मेला दोस्तों कहाँ लगता है? 275 ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग। टोकरिया मेला कहाँ लगता है? आपको याद रखना है 276 ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़। उत्तराखंड के किस स्थल को ऑकलैंड होल्स स्टेट के नाम से जाना जाता है? 277 ऑप्शन नंबर सी रानीखेत, ठीक है। अन्नकूट मेले का आयोजन कहाँ होता है? आपको याद रखना है तो 278 का ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ में। कामाक्षी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 279 आपका ऑप्शन नंबर डी है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा कहाँ होती है? 280 का आपका ऑप्शन नंबर सी है मक्कू मठ। रुद्रप्रयाग का गठन किस जिले का भाग नहीं था? 281 ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला है किस मंदिर में खड़दिया पर्व मनाया जाता है? तो खड़दिया पर्व जो है 282 ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है। तो ये मनाया जाता है कमलेश्वर मंदिर में, ठीक है। शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य कौन सा मंदिर है? तो 283 आपको याद रखना है शंभु निशंभु, ठीक है। तो ये है आपका वीरणेश्वर मंदिर। वीरणेश्वर जो मंदिर आपका शंभु निशंभु पर्वत के मध्य स्थित है। केशवराय मठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना है ये आपका ऑप्शन नंबर ए पौड़ी में स्थित है। पैठानी का राहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? 285 ऑप्शन नंबर बी पौड़ी में स्थित है। उमा नारायण मंदिर कहाँ पर है? 286 ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग में स्थित है। शिव पार्वती का विवाह स्थल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 287 ऑप्शन नंबर ए त्रिजोगी नारायण, ठीक है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो 288 ऑप्शन नंबर ए भजन सिंह की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला है बाण आदित्य सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 289 का यह दो है कट्टारमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कौशिकी देवी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों आपका? तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? 291 का ऑप्शन नंबर ए चित्रकला। इनमें से कौन द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला है? तो कौन है दोस्तों आपका? रेणु कोहली, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? 293। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी श्रीदेव सुमन का, ठीक है। किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो 294 आपको याद रखना है प्रयागदत्त पंत। हरिद्वार में शांति कूच की स्थापना किसने की थी? तो 295 ऑप्शन नंबर सी पंडित श्रीराम शर्मा। नामों और उपनामों को सुमेलित कीजिए। जिया रानी, पिंगला और प्योराली, माया टमटा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, तिलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी और कर्णावती नाक काटने वाली रानी। तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 296 का आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यह जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जिया रानी को पिंगला या प्योला रानी भी कहते हैं। तिलू रौतेली की दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी, कर्णावती नागकटी रानी के नाम से जानी जाती है। अगला है कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? तो सभी को पता है उत्तम दास। 1977 में टिहरी के अंजनी सैन में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों स्वामी मनवत ने। देखिए भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना 1977 में हुई थी। कहाँ पर हुई? टिहरी में। टिहरी के की जगह अंजनी सैन में। तो 4 प्रश्न किसने की थी? स्वामी मनोहर ने। तो 4 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। जौलीग्रांट में 1989 में हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? 299 ऑप्शन नंबर बी स्वामी राम ने, ठीक है। गन्नाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है ताकुला। तो ये उत्तर माला है 201 से 300 तक की, आप देख सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 200 प्रश्न 300 प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं। अब 300 से शुरू है। अब है ऑपरेशन ब्लू एंजल संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लू एंजल किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मालपा भूस्खलन, ठीक है। मालपा भूस्खलन से जो है इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं। पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित उत्सव किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सूरकंडा। सूरकंडा नहीं, ऑप्शन नंबर ए कंडाली, ठीक है। पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित कंडाली उत्सव माना जाता है। राष्ट्रीय लीची दिवस कब होता है दोस्तों? 303 ऑप्शन नंबर बी 18 जून। पंचाचूली की चोटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़ में स्थित है।
मनोरा पहाड़ी चाइना पे किस जनपद में स्थित है? 305 ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में। ठीक है। 24 अक्टूबर 2021 को देश का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लाल कुआं हल्द्वानी। ठीक है। उत्तराखंड में एरोमा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी काशीपुर उधम सिंह नगर। अगला है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 2016 में। ठीक है। भारत के प्रथम पंजीकृत स्कूल दून कॉलेज का उद्घाटन 1935 में किसने किया था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी आर दास, है ना, चित्तरंजन दास। अगला है उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड कहाँ पर है? तो हल्द्वानी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 311 है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1983, ऑप्शन नंबर बी। नंदा गौरा योजना कब शुरू की गई थी उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर आपका 312 का है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2018 में। एरिज का मुख्यालय उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? 313 का ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल जनपद में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बोसी सेन द्वारा कब हुई थी? तो 314 का ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। ठीक है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में स्थित है। NIVH संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में स्थित है। NIVH भी आपका कहाँ है? देहरादून में स्थित है। रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। टरार अनुसंधान से केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, भीमताल में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? देहरादून में। वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, कालागढ़। ठीक है। उत्तराखंड सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, रुड़की में स्थित है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी ऑप्शन नंबर बी, 1966 में। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। गोलुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो 323 का राइट आंसर आपका 1962, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1988 में। गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना श्रीराम शर्मा ने कब की थी? तो 325 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 1971। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1977 में स्वामी मनमथ द्वारा कहाँ की गई थी? तो 326 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टिहरी में। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है। हिमालय संग्रहालय दोस्तों आपका कहाँ पर है? 328, ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में है। डील का मुख्यालय कहाँ पर है? डील, है ना। तो डील का जो मुख्यालय है ये आपका देहरादून में है। अगला है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है आपका? 330, ऑप्शन नंबर सी, भवाली में स्थित है। स्टे कैंसर इंस्टीट्यूट है तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में है। उत्तराखंड पंजाबी अकादमी कहाँ पर है दोस्तों आपका? तो ये भी आप देहरादून में है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये है आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, पटवा डांगर। ठीक है, डांगर। बोली भाषा संस्थान 2016 की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए बोली भाषा संस्थान की स्थापना 2016 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गौचर में। ठीक है। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? 336 का राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। भीम घोड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार में। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? तो 378, ऑप्शन नंबर डी, 2010। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कोटी कहाँ पर है? तो 339, ऑप्शन नंबर सी, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? तो 340, ऑप्शन नंबर डी, 1979। हिमालय म्यूजियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 341, ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश में स्थित है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 342 का ऑप्शन नंबर बी है, 2005 में। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला कहाँ पर स्थित है? तो 343 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कुंवारी पास कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, चमोली जनपद में स्थित है। अगला है राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला कहाँ पर स्थित है? तो 345 का आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 345, ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकुल।
कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया? तो आपको याद रखना है, तो ये लाया गया था मई 1948 में, ऑप्शन नंबर सी। परमवीर चक्र विजेता शैतान शेख कब शहीद हुए? तो 347 आपका ऑप्शन नंबर बी 1962 में। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दरबान सिंह नेगी। राज्य फुटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका देहरादून में है। उत्तराखंड महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है 350, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी रुद्रपुर में है। चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? 351, तो राम बहादुर छेत्री। बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो 352 का ऑप्शन नंबर सी है 1986 में। हंसा मंडराल का संबंध किससे है दोस्तों? तो 353 का ऑप्शन नंबर बी भारोत्तोलन से इनका संबंध है। अगला है अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र सिंह वालिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नौकायन। हरि सिंह थापा प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का संबंध किस खेल से है? तो 355, इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी है ना। हरि सिंह थापा मुक्केबाजी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो 356, इसका राइट आंसर आपका घनादत्त पांडे, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रमंडल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है? 357, ऑप्शन नंबर बी हरि सिंह थापा। एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है? आपको याद रखना है पद्म बहादुर मल, ठीक है। माया टमटा का संबंध है तो किससे है? 359, तो ये आपका प्रथम महिला मेजर जनरल। राज्य का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? 360, आपका ऑप्शन नंबर बी जसपाल राणा। हंसा मंडराल को किस वर्ष भारत सरकार का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो 361 दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए 2001 में। राज्य खेल पुरस्कारों में सर्वप्रथम देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? 362, तो ये जोड़ा गया 2015 में। हॉकी खिलाड़ी सैयद अली का संबंध किस जिले से है? तो 363, तो नैनीताल जिले से है। अगला है हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस जिले से है? तो 364 दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, निशानेबाजी। आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो 365 त्रिलोक बसोड़ा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आशीष सिंह नेगी का संबंध किससे है? 366, तो आपको बताना है आशीष नेगी, तो इसका संबंध जो है दोस्तों आपका क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर ए है। पर्वतारोही चंद्र एतवाल का संबंध किस जिले से है? 367, आपका ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़, ठीक है। कौन सा पर्वतारोही नहीं है इनमें से? 368, ऑप्शन नंबर डी मधुमिता बिष्ट। हर्षवती बिष्ट पौड़ी का संबंध किस खेल से है? तो 369, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है पर्वतारोहण। प्रथम मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस विजेता उत्तराखंडी कौन है? तो 370, ऑप्शन नंबर ए गब्बर सिंह नेगी। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ दोस्तों? आपको याद रखना है, तो ये हुआ आपका 27 अक्टूबर 1945 में। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है? 372, ऑप्शन नंबर सी गंगा दत्त उप्रेती। अगला है हिमालयन फोकलोर किसकी पुस्तक है? तो सी 373, आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी ओकले तथा तारादत्त केरोला। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? तो 374, ऑप्शन नंबर ए धर्मानंद। अगला है क्राउड रिव्यूअर्स विटनेस किसकी पुस्तक है? तो 375, आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी रमेश पोखरियाल। टिंचरी माई और नाग कटी रानी किसकी रचना है? 376, तो ये आपका कुलदीप रावत, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों 377 है गढ़वाल की दिवगत विभूतियाँ किसकी रचना है? 377, तो भक्त दर्शन, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। मसूरी मेडले किसकी रचना है? 378, तो ये है आपकी गणेश शैली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? तो 379 का है आपका ऑप्शन नंबर बी उमादत्त नैथानी और नंद किशोर ने। कुमाऊं की चित्रकला किसकी रचना है? तो 380, ऑप्शन नंबर बी यशोधर मठपाल। कुमाऊनी लोक गाथा मालूशाही की पुस्तक का रूप किसने दिया? 381, तो ये है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उर्वी दत्त, रमेश पंत और यमुना दत्त। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? रिपीटेड प्रश्न आ गया है, तो 0.83%। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है 13.44%। उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 384, ऑप्शन नंबर डी, तो 18.81%। उत्तराखंड का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है? तो 385 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर। अगला है उत्तराखंड का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा है जनपद जो है? 386, आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल, ठीक है।
अगला है उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 387 ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 388 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 25वां। अगला है लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 389 ऑप्शन नंबर सी 13वां स्थान है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा का है, सबसे कम हरिद्वार का है, 390 का ऑप्शन नंबर सी है। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता लगभग कितनी है दोस्तों? आप सभी को पता है उत्तराखंड में जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है? 391 का ऑप्शन नंबर सी 87.40%। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो 392 ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो 393 ऑप्शन नंबर डी बागेश्वर, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? 394, आपको याद रखना है सी हरिद्वार। महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान देश में कौन सा है? तो 395 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 20वां स्थान है। अगला है सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला, सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात वाला है दोस्तों तो कौन सा है आपका? 396। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़। अगला है गढ़वाल का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो 397 ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार है। उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 398 आपका ऑप्शन नंबर ए 76.31। अगला है सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जनपद कौन सा है? 399 ऑप्शन नंबर सी देहरादून है। उत्तराखंड में सबसे कम एसटी जनसंख्या कहाँ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ये 301 से 400 तक की उत्तर माला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला। अब 300-400 प्रश्न जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे यहाँ पर लगभग जो है 100 प्रश्नों के आसपास, 100 या 200 प्रश्नों के आसपास यहाँ पर कुल प्रश्न रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों 401। रहस्यमयी ताल कहाँ पर है? तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी चमोली में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो परसेंटेज के आधार पर उधम सिंह नगर, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे कम एसटी प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है टिहरी। उत्तराखंड की मिट्टी अधिकांशतः किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना है पर्वतीय कछारी, ठीक है। गोरखा काल में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है 1812 में। वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 9वां, ठीक है। उत्तराखंड में इजरान किस प्रकार की भूमि है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है बंजर भूमि। उत्तराखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है गेहूं। उत्तराखंड का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर। खट्टे फलों के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो ये है दोस्तों आपका नैनीताल, ठीक है। उत्तराखंड में मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर में है। ग्राम्या परियोजना का संबंध है? तो ये आपका जलागम परियोजना से, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में पशु लोक आश्रम कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है पशु लोक कहाँ पर है दोस्तों? आपका 413 ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है उत्तराखंड में अंगोरा प्रजाति किसकी है? तो अंगोरा जो प्रजाति है वो किसकी है उत्तराखंड में? वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए बकरी की, ठीक है। उत्तराखंड में सिंचाई का सबसे मुख्य प्रमुख साधन क्या है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी नलकूप। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी 13%। उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? 417 ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। दर्पण अक्षांश किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है आपकी? ऑप्शन नंबर ए नैन सिंह रावत। राज बब्बर के स्थान पर कौन सा राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुए? तो 419 आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है नरेश बंसल। जौराई बुग्याल की जनपद में स्थित है? तो ये आपका टिहरी की जनपद में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो एक ये है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी जनपद में है। स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया आपका ऑप्शन नंबर बी नंदकानन। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 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 डी, ठीक है। केवल 4 है ना। धर्मगंगा भागीरथी की सहायक है, ये गलत है। बाकी आपका पूर्वी रामगंगा नदी का मिलन सरयू से होता है। रामबाड़ा मंदाकिनी नदी तट पर है। कोसी नदी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तीनों सही है आपका।
डी गलत है, ठीक है, चौथा गलत है। अगला है डुंडा तथा नौगांव विकासखंड के जिले में स्थित है, तो सभी को पता है आपका, ये है आपका जम्मू उत्तरकाशी, ठीक है। अगला है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी का संगम किस ओर से होता है, तो 426 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर से। अगला है हिडिंबा पहाड़ के जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में है। किस उत्सव में कीमू के पत्तों के मुखौटे पहने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, रामायण उत्सव। कार्तिकी स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कार्तिकी स्वामी मंदिर 429, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग में। 430 उत्तराखंड हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में। चौरंगी नाथल मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है। किस हिमालय के उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक हिमालय। उत्तराखंड में राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन कब हुआ, 433 ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। मालन वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पौड़ी में स्थित है। जैव विविधता पार्क हल्द्वानी का उद्घाटन कब किया गया, तो 435 ऑप्शन नंबर बी, 5 जून 2020, आपको याद रखना है। अगला है गौरा देवी पर्यावरण भवन कहाँ है, तो 436, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। हेस्को द्वारा हिमालय दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी, 437, तो ये की गई थी दोस्तों 9 सितंबर 2010। सिमतौला इको पार्क कहाँ पर स्थित है, 438 ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र कहाँ पर है, 439 ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में, ठीक है। 1987 में बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाया था आपका विजय जरदारी, ऑप्शन नंबर बी। खेती की परंपरा पर आधारित पुस्तक 12 नाजा किसकी है, तो ये है आपका विजय जरदारी, ऑप्शन नंबर बी। अवधेश कौशल का संबंध किससे था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणविद। पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल किस बांध विरोधी अभियान से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी बांध। उत्तराखंड में बीज व अभियोग के प्राण नेता कौन थे, तो 444 ऑप्शन नंबर सी, द्वारिका प्रसाद सेमवार। गढ़वाल का चौरापूंजी मंडल कहाँ है, तो 445 ऑप्शन नंबर ए, चमोली में स्थित है। भ्यूंडार नदी किसे कहा जाता है, तो 446 ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण गंगा को जो है भ्यूंडार नदी कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों कुमाऊं का चौरापूंजी सूखी ढांग स्थित है, तो कहाँ पर है यह, ऑप्शन नंबर डी, चंपावत में स्थित है। बद्रीनाथ में अलकनंदा किस नदी का मिलन होता है, तो बद्रीनाथ में जो अलकनंदा से मिलती है 448, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऋषि गंगा। किसका संबंध कला से नहीं है, कला से किसका संबंध नहीं है, 449 ऑप्शन नंबर डी, देवी दत्त पंत। अगला है रुद्रप्रयाग के पास मंदाकिनी में कौन सी नदी मिलती है, 450 ऑप्शन नंबर बी, पुनार, ठीक है। बरसू तथा खेड़ी जलप्रपात किस नदी पर है, तो 451 ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। पटना जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है। राठ वाहिनी किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है पश्चिमी रामगंगा। भारत नेपाल के मध्य महाकाली समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, 1996 में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2004 में। अगला है चौगान पाटा किसके लिए प्रसिद्ध है, चौगान पाटा बताना है आपको, 456, तो ये है आपका चाय विकास बोर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1989 में, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है उत्तराखंड की प्राचीन नहर का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया था, 458, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हरिद्वार कानपुर। टिहरी बांध से संबंधित हनुमंथराव समिति का गठन कब किया गया, हनुमंथराव, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1982 में। रुड़की को देश का 7वां IITI कब घोषित किया गया, तो 460 ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक तथा वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, 461, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भरसार में है। कुमाऊनी कविता उकाव उलार किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 462 ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र शाह। हुक्का क्लब अल्मोड़ा द्वारा कितने निकलने वाली पत्रिका पूर्ववासी का संपादन किसने किया था, तो 463, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, राजेंद्र बोरा। हलांसी किसकी रचना है, 464, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, भगवती प्रसाद पांथरी। अगला है 465, सिराली तथा सौरियाली बोली किस कुमाऊनी के अंतर्गत आती है,
तो ये आती है आपकी पूर्वी कुमाऊनी। इनमें से कौन पश्चिमी कुमाऊनी बोली नहीं है? तो 466, तो ये आपकी कुमैया। ठीक है। गढ़वाली भाषा का प्रथम नाटक कौन है? तो 467 आपका जय विजय, ऑप्शन नंबर ए है। मानोदय काव्य किसकी रचना है? तो 468, ये है आपके कवि भरत, ऑप्शन नंबर डी। तो मिलान आपको करना है कुंड और जिला, है ना, सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कीजिए। तो 469 ऑप्शन नंबर डी, नंदीकुंड चमोली। ठीक है। अगला है 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन प्रतिशत कितना है? तो 470, ऑप्शन नंबर डी, 71.05%। प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 471, ऑप्शन नंबर बी, 1987। कुमाऊं में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ठीक है। बांस तथा पुरांस किस प्रकार के वनों के भाग हैं? तो 473, ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण कटिबंध। चीड़ किस प्रकार के वनों का पेड़ है? 474 आपका ऑप्शन नंबर सी है, कोणधारी। उत्तराखंड में देवदार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? 475, ऑप्शन नंबर बी, कनासार। ठीक है। उत्तराखंड में दारूहिद्रा जरिश के नाम से प्रसिद्ध वनस्पति क्या है? तो 476, इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, किल्मोड़ा। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बालाडोना की कृषि की शुरुआत कहाँ हुई? 477, ऑप्शन नंबर ए, 1903 में। सगंध पाइप केंद्र कहाँ पर है? 478, ऑप्शन नंबर सी, पंतनगर। ठीक है। तो अगला है हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी, 479। तो ये कहाँ पर है दोस्तों आपका? 479, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। ठीक है। 19 सितंबर को साहित्य दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया गया था? ठीक है, 480। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, भजन सिंह। चंद्र कुंवर बरतवाल कुक ने काफला पाकू गीत किस कविता संग्रह में लिखा था? 481 आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमवंत। किस लेखक को अशोक उपनाम से जाना जाता है? 482 आपका ऑप्शन नंबर ए, यमुनादत्त वैष्णव। राज्य में हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो 483 आपका ऑप्शन नंबर बी, समय विनोद। कुमाऊनी की प्रथम फिल्म मेगा आ के निर्माता कौन है? तो 484 आपका है ऑप्शन नंबर ए, काका शर्मा। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की? तो 485, ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज शाह। मूर्तियों का भंडार किससे कहा जाता है? तो 486 का राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी है, लाखा मंडल। ठीक है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में किसने की थी? 487, ऑप्शन नंबर बी, चक्रधर जोशी। उत्तराखंड द्वारा मत्स्य नीति कब लागू की गई? तो मत्स्य नीति कब लागू की गई? 488, ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। ठीक है। उत्तराखंड बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? तो 489 आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून लच्छीवाला में। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कण्वा आश्रम किस जनपद में अवस्थित है? तो 490 आपका ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी जनपद में स्थित है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुख होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। रुड़की इंजीनियरिंग को 2001 में देश के कौन से IIT का दर्जा दिया गया? तो 492, ऑप्शन नंबर सी, 7वें। ठीक है। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका नैनीताल में। स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो नरेंद्र नगर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी बोली दक्षिणी कुमाऊं की है? तो कौन सी आपकी? रजभैंसी, ऑप्शन नंबर सी। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर। गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आपका लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, हिमालय का इतिहास, डॉक्टर अजय राउत। ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। मसूरी मेडले गणेश जोशी की है, और हिमालय ट्रेवल्स ज्योति सिंह नेगी, और होली हिमालय ईस्ट शहर में नोकले। ठीक है। तीनों आपको याद रखना है। सुमेलित नहीं आपका हिमालय का इतिहास, डॉक्टर अजय राउत। ठीक है। तो ये कितने हैं दोस्तों? 500 तक आपके हो चुके हैं। अब 500 से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है 501। ठीक है। राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। याद रखना है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है?
तो ये रुड़की। गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक किसकी है? ऑप्शन नंबर डी पातीराम। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो ये 15 जनवरी 2009 आपको याद रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले किसकी है दोस्तों? अभी हमने देखा था गणेश शैली, ठीक है, प्रोफेसर गणेश शैली। अगला है हिमालय गजेटर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एटकिंसन। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जॉब फ्रांसिस। कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा गजेटियर्स, ठीक है। बाकी ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर HG वाल्टन, हिमालय परियोजना राहुल संकृतान, हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी युगवाणी हरिद्वार, ठीक है। बाकी पर्वजन देहरादून से प्रकाशित, पहाड़ नैनीताल से, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से। तो युगवाणी दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कहाँ से प्रकाशित होती है। यह जो है सुमेलित नहीं है। वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? तो 510 आपका ऑप्शन नंबर ए हरिराम धस्माना। प्रसिद्ध कविता सिंहनाथ किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए भजन सिंह की। समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के हेतु देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2009 में। गढ़वाली भाषा के रचनाकार कौन नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी चिंतामणि जोशी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका 514 का है ऑप्शन नंबर ए शेखर पाठक। तुम्हारे लिए उपन्यास किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों आपका हिमांशु जोशी, ऑप्शन नंबर डी है। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? 516 ऑप्शन नंबर सी RS टोलिया, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कोलकाता से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? तो 1842 में। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में है। प्रथम अस्कोट आराकोट यात्रा कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1974 में। राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सक संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी सेलाकुई में, ठीक है। विनीता फर्त्याल का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है पर्वतारोहण से है। उत्तराखंड की प्रथम परिवहन विमान कमांडर कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी क्षमता वाजपेयी। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर में है। ये राज्य के प्रथम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? तो पद्म बहादुर मल्ल, ऑप्शन नंबर ए। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय। मोहन सिंह मेहता सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए असहयोग। उत्तराखंड के प्रथम एवरेस्ट विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हरिचंद्र सिंह रावत। मोहन सिंह कुज्याल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी पर्वतारोहण से है। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बलवंत मनराल। कल्याण सिंह रावत हिमालय द्वारा वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 530 ऑप्शन नंबर डी 1974 आपको याद रखना है। नाद नंदिनी तथा ढोल सागर पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी केशव अनुरागी। क्याप और कसप मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी उपन्यास, ठीक है। अगला है दोस्तों कुमाऊं रचना पत्रोल किससे संबंधित है? 533 ऑप्शन नंबर बी शिवदत्त सती। उत्तराखंड का कितना सच कितना छल किसकी रचना है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र पांगती। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं तथा हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है दुर्गाचरण कला। जंकजोड़ अर्ध ग्रामेश्वर बड़ भंडारी माधो सिंह किसकी रचना है? तो 536 आपका ऑप्शन नंबर है राजेंद्र दसमाना। ललिता प्रसाद नैथानी द्वारा 1956 में कोटद्वार से साप्ताहिक प्रकाशन हुआ था, तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सत्यपथ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। हिमालय म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है ऋषिकेश में है। हिमालयन संग्रहालय की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में। दरबान सिंह नेगी संग्रहालय की स्थापना 1983 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 541 का ऑप्शन नंबर डी लैंसडौन, ठीक है। मानसिक रोग चिकित्सालय व शरणाश्रम प्रस्तावित है, तो कहाँ पर है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है नैनीताल में। राज्य ग्राम पंचायत संस्थान कहाँ पर है? तो 543 आपका ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, रुद्रपुर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर प्रस्तावित है? 544 ऑप्शन नंबर ए काशीपुर। राज्य उर्दू फारसी अकादमी कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान 2010 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, देहरादून में, ठीक है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है ताड़ीखेत में स्थित है। राष्ट्रीय पादप और जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर है निगलात, ठीक है। अगला है निगलात, है ना। अगला है स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी विक्टर मोहन जोशी। आदि भोग योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है महिला विकास। 2015 में शुरू की मुख्यमंत्री हुनर योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर है अल्पसंख्यकों का कल्याण, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है? तो 552 ऑप्शन नंबर सी देहरादून है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 553 नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मसूरी में स्थित है। राजकीय वेधशाला 1955 में कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में, ठीक है। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सक एवं अनुसंधान संस्थान संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी मुक्तेश्वर। देहरादून का वाडिया संस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों आपका भू विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर बी। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो ये है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है एक, तो बताना है आपको, ये है आपके छायावादी कवि, ठीक है। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वर दत्त। पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बाबा काशीराम। किस नेता की मृत्यु 1944 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी श्रीदेव सुमन। चारण नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद डबराल। इसके अलावा बढ़ते हैं दोस्तों, पूर्वांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? फिर 563, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बद्रीदत्त पांडे। बोरीवाली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 564 ऑप्शन नंबर डी शैलेश मटियानी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचना कौन सी है? तो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए रूम ऑफ द रूफ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? 566 ऑप्शन नंबर सी विष्णु देवी शाह। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? 567 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये इसकी उत्तर कुंजी है। तो आप देख सकते हैं 567, ठीक है, आपके जो है भूगोल से संबंधित प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। यहाँ से जो दोस्तों आपका जो है अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा, है ना। मैक्सिमम जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सारी यहाँ से जो है कवर हो गई होगी, ठीक है। तो यदि जो है इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप कमेंट जरूर करें। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड के जो इतिहास की जो प्रश्नावली है ये भी लगभग कितने हैं 500 प्लस के आसपास है, इनको कवर करेंगे। तो जो आपके पुलिस एग्ज़ाम है ना, आपका उत्तराखंड का रिवीजन है, और साथ ही साथ जो भी आपका एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जो यह है कि रिवीजन आपका जो है हो जाएगा अच्छा खासा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।